निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के बड़े होनहार दिग्गज सांसद हैं। ये जनाब आजकल बड़ी सुर्खियों में, क्योंकि इनका कहना यह है कि देश के सीजेआई संजीव खन्ना साहब की वजह से देश में सिविल वॉर की स्थिति है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से देश में सिविल वॉर की स्थिति आ गई है। अब कितना बेशर्मी से इन्होंने ये बयान दिया है वो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि निशिकांत दुबे कौन है। क्योंकि निशिकांत दुबे की बात करें तो उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है क्रिमिनल केसेस की। केस नंबर 1 केस समझ लेते कितने केसेस हैं इनके ऊपर। होनहार सांसद हैं बड़े नरेंद्र मोदी के। केस नंबर 1 धोखाधड़ी से मेडिकल कॉलेज हथियाने का मामला 2024 का ही है। केस नंबर 2 धारा 406 409 यानी आपराधिक विश्वासघात। केस नंबर 3 420 धोखाधड़ी का मामला, संपत्ति हड़पने का मामला। केस नंबर 4 धारा 467 468 यानी जालसाजी, धोखा देने के इरादे से नकली दस्तावेज बनाना। अब नकली दस्तावेज और डिग्रियां बनाना तो इनका टॉप टू डाउन चल रहा है। ऊपर के नेता भी कर रहे हैं, नीचे के भी नेता कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। केस नंबर 5 धारा 506 यानी आपराधिक धमकी देना। केस नंबर 6 धारा 147 149 यानी दंगा और गैर कानूनी जमावड़ा। केस नंबर 7 धारा 332 सरकारी कर्मचारी पर हमला। केस नंबर 8 153 बी राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाने का मामला। केस नंबर 9 188 और 290 यानी आदेशों की अवहेलना करना, सार्वजनिक उपद्रव। और केस नंबर 10 एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिस में जबरन घुसने का आरोप, यानी देवघर एयरपोर्ट पे इन्होंने जबरदस्ती घुस गए थे ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिस में। अब ये तो निशिकांत दुबे हैं जो सीजीआई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप देख लो डिफरेंस, सीजीआई के ऊपर जनाब आरोप लगा रहे हैं सिविल वॉर का, और खुद क्या कर रहे हैं। सिविल वॉर एक्चुअली कैसे भड़कता है वो तो इन जो केसेस की फहरिस्त है उनसे भड़कता है। अब इसके अलावा हास्य का विषय क्या है ये, और साथ में इनकी एक और भारतीय जनता पार्टी के एक और होनहार नेता है दिनेश शर्मा, जिन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कानून बदलने वाला, सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है। अब हास्य का विषय ये है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट करते हैं, और ट्वीट ये करते हैं कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जो कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अरे किसे बुद्धू बना रहे हो भैया, नड्डा साहब किसे बुद्धू बना रहे हो। सबको पता है आप कानों में ये आवाजें फूंकते हो, ये टॉप टू डाउन चलता है। आप फूंकते हो तो आपके नेता इससे नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एक प्रोपोगंडा चलाते हैं, नफरत का प्रोपोगंडा चलाते हैं और देश भर में चलाते हैं। और फिर बड़े आराम से इनकी पार्टी हाथ जाड़ लेती, कह देती ये तो व्यक्तिगत बयान है। पर अगर ये वाकई व्यक्तिगत बयान होता और इससे पार्टी का कोई लेना देना ना होता और आप इसकी निंदा करते, तो हमें बताइए ना। देश की जनता जानना चाहती है कि सीजेआई के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने क्या कार्रवाई करी, कौन सी इंटरनल कमेटी बिठाई और आपने कार्रवाई करी निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के खिलाफ। और अगर नहीं करी ना तो ये ट्वीट का गेम करना बंद कर दीजिए। आप सरकार चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, कोई गेम नहीं खेल रहे हैं कि आप सिर्फ ट्वीट कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी, बात पर पानी फिर जाएगा। या तो आप ये कह दीजिए, क्योंकि जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं और दिनेश शर्मा कह रहे हैं, या तो आप ये कह दीजिए ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आपने बंद कर दी है, आप एनआरकी चला रहे हो। हमें मालूम है लोकतंत्र आपके जहन में नहीं है, लेकिन फिर सार्वजनिक कर दो ना इस बात को कि हम तो चला रहे हैं एनआरकी, हम नहीं मानते लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और अगर मानते हैं, क्योंकि देश आज भी, भारत आज भी संविधान से चलता है और इस संविधान को बचाने की लड़ाई पूरा विपक्ष लड़ रहा है। देश के दिग्गज नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम सब, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो आज सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आपके नेता जब इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सीजेआई पर, तो आप क्या कार्रवाई करते हैं। ट्वीट करके, व्यक्तिगत बयान बोलकर हाथ मत झाड़िए, सच्चाई का सामना करिए। ये सरकार का काम है, ये पार्टी का काम है, नड्डा साहब का काम है और नरेंद्र मोदी का काम है।